राधे सभी को, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। तो मैं नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो मैं दिल्ली से हूँ। सभी को नमस्ते, राधे राधे। तो ये है मेरी नंद। तो मैं गई थी नंद के घर, शाम को गई थी ऐसे 9 बजे करीब, क्योंकि नंद का बर्थडे था। नंद का बर्थडे था ना, मतलब भांजी का बर्थडे था। तो ये मेरी बड़ी नंद है जो सामने खड़ी हैं, और इधर जो खड़ी हैं लाल उसमें जैकेट में, वो मेरी छोटी नंद है, और सामने मैं खड़ी हूँ। इतने सारे बच्चे हैं देखो। तो ये हैं बच्चे, नंद के भी हैं, दौरानी के भी हैं, जेठानी के भी हैं, और कुछ मेहमान भी हैं। तो ये कपड़े दिखा रही हैं, तो कपड़े दिखा रही हैं जो हमारे भांजे की शादी होगी। बड़े वाले की पहले हो गई है, छोटे वाले की हो गई, और तो 10 तारीख की शादी है। तो इसलिए कपड़े ये लेके आई, क्योंकि पता है दुल्हन की तैयारी पहले करनी पड़ती है। तो हमें दिखा रही थी, हम जैसे पहुंच गए तो क्या साड़ी सही है, क्या अच्छी है। तो इसलिए तो हमारे सामने आ गए थे हमारी नंदोई। तो हमने कर लिया है घूंघट, क्योंकि मैं घूंघट करती हूँ। और आप सभी सोचोगे कि वीडियो तो ऐसी बनाती है। हाँ, मैं वीडियो ऐसी बनाती हूँ, खाली वीडियो में मैं और पल्लू नहीं करती, और मैं वैसे घूंघट करती हूँ। तो यह है हमारी बड़ी वाली नंद। तो मैंने पैर नहीं छुए थे मैंने पहले, क्योंकि मैंने खाना खा रही थी जब मैं नंद आई थी। तो उसके वो खाना नीचे, मतलब सबको खिलाया जा रहा था खाना। और यह है जिम्मी। तो इसका यह कुत्ता, इसका नाम है जिम्मी। तो ये पैर नहीं छूने दे रहा, ऐसा चिपट जाता पागड़ने की तरह, हद से ज़्यादा। तो ये मतलब बहुत शरारती है, बहुत ऊधमी, इतना चपटता है। तो इससे हम हो जाते हैं परेशान। तो ये मेरी बड़ी नंद है, इतनी मोटी ताजी। ये है मेरी दौरानी जो पैर छू रही है, मेरे से छोटी, मतलब मेरे से छोटी है जी। तो इसने साड़ी नहीं पहनी, सूट पहना है। मैंने साड़ी पहनी क्योंकि मैंने रील बनाई थी। तो मैं ऐसे ही चली गई, क्योंकि खाने पर बुलाया, पहले का कोई प्लान नहीं था। तो ये मेरी बड़ी नंद है, और बराबर में खड़ी वो मेरी दौरानी है, आपको पता चल गया होगा। तो ये खाना, मतलब मैं थोड़ी सी बोली थी मदद करवा दूँ। ये नई बहू है जो बराबर में खड़ी है, ये मैं हूँ। और इधर मेरी छोटी वाली नंद बर्तन धो रही हैं। ये छोटी वाली नंद है जो मेरी बर्तन धो रही हैं, और ये नंद की बहू है बड़ी वाली, जो अभी शादी हुई है 1 महीना पहले, 1-2 महीने पहले हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। और ये मैं हूँ। तो मैं थोड़ी सी मदद करवा रही हूँ, क्योंकि जब घर पे मेहमान आते हैं और खाना बनता है, तो देखो काम सभी लग रहे हों, तो मेरे में ये आदत नहीं है कि मैं जाके बैठ जाऊँ। और मदद करवानी चाहिए, क्योंकि हाथ भी बढ़ जाता है, ऊपर से बातें भी हो जाती हैं। अगर हम काम छोड़ के बातें करेंगे तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। तो इसी के साथ साथ अगर बातें करनी हो तो काम पर लग जाओ, और काम भी करो और बातें भी करो। तो मैं ऐसे ही हूँ, और क्योंकि मैं सबकी मतलब मदद करवानी चाहिए, किसी का दिल भी नहीं दुखता, काम भी हो जाता है अगर थोड़ा थोड़ा काम हम सभी करेंगे तो। वैसे खाना सभी ने खा लिया था, बस थोड़े से हमारे पतिदेव रह गए थे, और 1-2 जने और रह गए थे। तो उनके लिए ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, गर्मी हो तो चल भी जाए। ये है हमारी भांजी। तो इनको दे रहे हैं हम तोहफा, क्योंकि हम जा रहे थे, क्योंकि हाल ही प्लान बना था। ये भांजी है मेरी, इनका था बर्थडे। ये भी इंस्टा पर वीडियो बनाती हैं, इनके 2 लाख फॉलोवर हैं, और मतलब और यूट्यूब पर है 1 लाख से ऊपर हैं। तो ये हैं भांजी, और ये हमारे पतिदेव बैठे हैं इधर बगल में खाने, नंदोई जी खाना। तो हमारी मतलब यहाँ हम जा रहे थे, तो हमने इनको दे दिया जो हमें देना था, क्योंकि हम कुछ ला नहीं पाए। तो इसलिए हमने मतलब पैसे ही दे दिए, लिफाफा में धर के, खुले नहीं दिए जाते, लिफाफा में धर के दिए हमने। तो मतलब ये मेरी छोटी नंद संगी जा रही, क्योंकि हमारी तरफ ही रहती हैं, और मतलब यहाँ रहते हैं, पास में ही है, कहीं दूर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं दूर हैं, तो कहीं दूर नहीं है, पास में ही है। तो इसीलिए तो अब हम बोल रहे, तो पता कितने बज गए, 10 रात के 10 बज रहे हैं। तो हमने अपनी नंद से बोले थे कि आप भी चल रहे तो चलो हमारे साथ। नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन बच्चों ने बोला कि हमें जो दीदी को गिफ्ट दिया है उसे हम मतलब खुलवा के जब जाएंगे। लेकिन बच्चों को तसल्ली कहाँ होती है। तो हमारी नंद के बच्चों ने दिया है ये गिफ्ट मिलके। और गिफ्ट क्या दिया है तो आप बने रहना पूरे ब्लॉग में, तो पता चल जाएगा आपका गिफ्ट कौन सा है, कैसा है। तो ये बच्चों ने खुद बनाए हैं हाथों से। ये हमारी नंद के जो दोनों जुड़वा मतलब बेटी हैं, तो उन्होंने बनाया है, और पैकिंग की है खुद से। कैसे की है आप बने रहना। तो पैकिंग की है बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे के दीदी को खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, और दीदी इतनी जल्दी नहीं खुल पाए। तो हम भी हैरान रह गए। ये झाले जो बच्चे लेके आए थे, और ख़ास कर अगर मेरे भी झाले बच्चे ही लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों की चीज़, पसंद की चीज़ अच्छी रहती है। तो ये झाले भी लेके आए, और इन्होंने पैकिंग की है कम से कम बहुत, मतलब पैकिंग अच्छी वाली की है इन्होंने। मतलब जो सामने बंदा खोले तो हैरान रह जाता है। इसमें निकली है क्या, निकली है बने रहना।
तो इसमें चैन निकली है। तो चैन आप सोच रहे हैं सोने की नहीं है, ये गोल्ड की है वैसे ही। तो मतलब इनको पसंद थी पहले, तो ये नहीं लेके आई, लेके बच्चे ले आए। और सवेरे के बज रहे हैं गाय 8 और मैं लगा रही हूँ पैरों पे कलर। मतलब हमारे यहाँ महावर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं और लाल कलर भी बोलते हैं। तो मुझे बहुत शौक है और वैसे भी सुहागन स्त्री बहुत लगाती हैं। आपके यहाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन मैं तो खूब लगाती हूँ भर भर के, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। दूसरी बात, लगाने से शुभ रहता है, अच्छा रहता है। आप भी लगाया करो, नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। तो मैं तो भाई खूब लगाती हूँ और रही आपकी मर्जी। जब मैं लगाती हूँ तो बच्चे कहते हैं सारे पैरदान मतलब लाल लाल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं मतलब धरती पे लगा रही हूँ। मतलब जो लगेगा धरती पर तो पोछा से छूट जाएगा, जाकर मैंने नीचे पैरदान नहीं लिया है। और मुझे मतलब अपने जो पैर हैं ना लाल लाल बहुत सुंदर लगते हैं। सच बताओ, किसी को लगे ना लगे, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर आ गई हूँ मैं, तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज। तो जे मैं कर नहीं रही हूँ, बस मैं ऐसे ही ऊधम मचा रही हूँ, क्योंकि खाली का टाइम था, तो इसलिए मैं इधर उधर झूम लूँ। और मेरे पतिदेव मुझसे गुस्सा कर रहे हैं तो मैं भग गई। तो जे पहुँच गई मैं गाँव में। तो हम सवेरे में गाँव में चले गए थे। तो जे हमारी जेठानी को घर, तो मतलब हम बनाने खाना। तो मैं ससुराल गई थी सवेरे में, क्योंकि मेरे ससुर जी के लग गई थी चोट, क्योंकि एक गाड़ी वाले भैया ने मेरे ससुर जी को चोट मार दी। तो वो बाइक पे थे, तो उनको चोट लग गई। तो मैं देखने पहुंची सवेरे सवेरे, मतलब दोपहर को पहुंची थी। तो शाम के बज रहे हैं 8, खाने का टाइम था। तो मेरी जेठानी रोटी बना रही थी, तो मैं बोला मैं बना दूँ, क्योंकि भाई आप रोज़ बनाते हो, कभी कभी हम आते हैं तो हमारे हाथ की खा लो। तो इसलिए मैं खाने पर रोटी बनाने लग गई। और वैसे भी पानी की रोटी मेरे पे बहुत कम आती हैं, और आ जाती हैं मतलब इतना कम भी नहीं आती, पर कोशिश करती हूँ अच्छी बनाऊँ, क्योंकि मतलब अब हम मतलब वो खाना बनाए, हम बैठ रहे हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं मतलब खाना बनाने लग गई। तो हमारे घर मेहमान आ गए बहुत सारे, क्योंकि जो हमारी जेठानी उनकी भाभी भी आ गई हैं, भतीजे और हमारी बड़ी बड़ी नंद और भांजे, क्योंकि ससुर जी के लग गई, तो सब देखने आए थे। तो मतलब खाना तो ज़्यादा बनेगा ही, तो इस चक्कर में खाना भी ज़्यादा बनेगा। तो हम बोले थोड़े, तो सब्जी तो उनकी भाभी ने बना दी थी, मतलब भाभी ने सब्जी बना दी थी। और जी बैठी है हमारी जेठानी की लड़की, और रोटी मैं बना दी थी, क्योंकि जेठानी में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि एक गाय है, 2 भैंस, वो पड़ियाँ हैं, मतलब भैंस की पड़िया, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी का काम होता है, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा था। तो मैं बोली चल मैं रोटी बना देती हूँ, मैं थक नहीं जाऊँगी, रोटी बना दूँगी। तो और फिर परिवार में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इसलिए सारा काम हो जाता है। अगर एक ही बंदा सारा काम करेगा तो थक जाएगा। तो लेकिन हमें याद रही है कि मतलब मेरे में ये खास आदत है कि अगर कोई काम कर रहा ना होगा तो मैं उसके साथ काम करवा देती हूँ। तो इसलिए सभी को ज़्यादा मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मैं बातें भी बनाती जाती हूँ और खाना भी, क्योंकि किसी को जोर नहीं लगता और मतलब काम भी हो जाता है। तो सवेरे के बज रहे हैं 8, और ये हमारी जो जेठानी की लड़की हैं, तो मुझे बुला के लेके आई थी कि चलो चाची बरूला बनाएंगे। मैं चलो, तो इनने आलू उबाल लिए थे पहले, तो इसलिए ये लग गई। तो मैं बना रही चूल्हे में आग, क्योंकि अब बनेंगे बरूला। आपको खाने हैं अलीगढ़ वाले बरूले, तो आ जाना आप सभी खाने के लिए। और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछो मत। मैं रात को सो नहीं पाई और हद से ज़्यादा ठंड थी, तो मुझे तो लगी भाई ठंड। तो मैंने बोला आप बनाओ, मैं तो भाई चूल्हे के आगे बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो मेरी जेठानी की लड़की बोली ठीक है मैं बना के खिलाऊंगी आज तुमको, तुम मतलब बैठो। तो भाई मैं तो बस आग लगा रही हूँ चूल्हे में, और मेरे बस की नहीं है कुछ, क्योंकि मतलब गांव में हम जब पहले रहते तो हमें ठंड इतनी नहीं लगती, क्योंकि जहाँ रहते रहते आदत पड़ जाती है। और फिर मतलब हम दिल्ली से गए थे, क्योंकि मैं पूरी सर्दी कहीं नहीं गई, सिर्फ दिल्ली में ही रही। और अब मैं निकल के गई बाहर, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, सच बता दूँ। और रात में मैं तो ठठुर गई और हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। ऊपर से था बहुत ज़्यादा कोहरा, और पेड़ पे से ना इतना पानी टप टप हो रहा था हद से ज़्यादा। मैं बोली आप कैसे रह रहे हो? तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी गाँव में, और ठंड है ही बाकी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी। ऊपर से खाने बरूले गरम गरम, तो भाई हमारा तो लास्ट में नंबर आएगा, क्योंकि भाई हम घर की औरत हैं। वैसे मुझे चाय दे दी थी मेरी जेठानी ने, और बाकी सब खा के चले गए हैं सभी सब, सिर्फ हम घर की लेडीज रह गई हैं, मेरी नंद और मेरी जेठानी। और इनकी भाभी तो रात ही चली गई थी, हमारी जेठानी की जो भाभी वो रात ही चली गई, तो मतलब हम ही रह गए। लेकिन हम जाएंगे अब सवेरे, धूप निकल आएगी तब हम दिल्ली जाएंगे,
क्योंकि भैया मेरे बस की तो है नहीं है पतिदेव बोलने के चल चल चल। भाई मैंने कि मैं तो नहीं जा रही, आपको जाना है तो जाओ, क्योंकि धूप नहीं निकलेगी जब तक मैं हिलूंगी नहीं। क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी इसकी वजह से, क्योंकि गांव में रूम बंद पड़े रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो मैंने झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ मेरी सासू मैया ने लगा दिया था झाड़ू। इसके साथ हम पीते हैं चाय गर्मा गर्म। आपको पीनी है तो आ जाओ हमारे साथ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।